नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। सुपर टेट 2026 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, पर डे मैथ्स पढ़ रहे हैं। सेपरेट बैच भी आपका है और आप उस बैच में जुड़ भी रहे हैं, ये आप सबका भरोसा है और ये भरोसा ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को और बढ़ाता है। सेपरेट बैच की एक्टिविटी शाम को प्रतिदिन 5 बजे से चल रही है और आप सभी लोग लगातार उसमें अच्छे से अपना कंटेंट देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अभी भी जिन सदस्यों ने सेपरेट बैच में एडमिशन नहीं लिया है, आप सभी लोग सेपरेट बैच में इन्वॉल्व हो जाइए। उसका प्रोसेस सिंपल है। आपको एक एंट्री नंबर दिया गया, आप उस एंट्री नंबर से जा सकते हैं। टारगेट ऑन का टेस्ट प्लेस ऐप है, उस पर जाकर के बैच को देख सकते हैं। सीधा जो प्रोसेस दिया गया उसको फॉलो अप करके एनरोलमेंट अपना ले सकते हैं। रही बात कैसे उस बैच में पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे छात्र भी बता देंगे जो बैच में यहाँ पर इन्वॉल्व है हमारे साथ साथ। और एक सबसे बड़ी बात कि जो सेपरेट बैच की हमारी एप्लीकेशन वाली क्लास है, उस पहली क्लास को मैंने आप सभी के सामने डेमो के रूप में प्रेजेंट किया है। कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि कितना भी यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए, लेकिन डेमो कैसी है, आप क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, ये हमें जानना है। तो हम डेमो वाली क्लास लेकर के आपके साथ हैं। जो हमने एप्लीकेशन पर पढ़ाया है एग्जैक्टली वो क्लास आपके सामने है। आप इसको देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बैच में कुछ इस तरह से कन्वर्सेशन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, अच्छे से आपको नरेस किया जाता है और आपकी इस विषय को, जो आप जिसको बहुत बड़ा मतलब ऐसे मानते हैं कि बिल्कुल हमको नहीं आएगी, वो किस तरह से आपको समझ में आएगा, इसका एहसास कराया जाता है। भरोसा करके हमारे बैच में जुड़ें, फिर हम आपको ले चलते हैं इस क्लास में। मैं आपको इस बैच के जुड़ने का प्रोसेस देखिए सिंपल बता देता हूं, क्योंकि यह बैच सेपरेट मैथ्स का बैच है, लेकिन इसमें आपका ई नोट्स फ्री है। जो ई नोट्स का फॉर्मेट है फ्री है, ये आपके एप्लीकेशन पर आपके लिए पूरी तरह से कंटेंट के रूप में फ्री रहेगा। जो भी सदस्य हमारे इस बैच में इन्वॉल्व रहेंगे, इस नंबर पर 8090146006 पर आप हमें एंट्री मैथ्स सुपर टेट बैच लिख करके अगर भेज देंगे तो हम आपको प्रॉपर इन्वॉल्व करने का प्रोसेस आपको बता देंगे। और जो प्रक्रिया उसको आप फॉलो करके सिंपल इन्वॉल्व होइए और अच्छे से अपने सुपर टेट का जो आपने सोचा है सफल होने का सपना, उसको मैथ से अगर आपको डर लग रहा हो कि मैथ की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके इस बैच में अपने सपने को पूर्ण कर सकते हैं। आप मेरी पढ़ाने लिखाने की शैली को अगर एग्जैक्टली समझना चाहते हैं कि हम पेड बैचेस में कैसे पढ़ाते हैं, तो डेमो क्लास लग चुकी है। आप इस क्लास को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। आइए बैच में चलते हैं, एप्लीकेशन पर आते हैं। इसी लाइव में आपको दिखना शुरू हो जाएगा मेरे पढ़ाने लिखाने का प्रोसेस। आज ही अगर देखा जाए तो पहली क्लास है, क्योंकि आज से ही टॉपिक की एक्चुअल शुरुआत है। दिव्या द्विवेदी है, रंजना है, श्वेता है, निहारिका है, श्रेया है, अनूप है, नीलेश है, तान्या है, सहदेव है, प्रवीण है, इतबाल सिंह है। सभी का स्वागत है। कृपया तेजी के साथ सभी लोग जुड़ जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए और आज से पढ़ाई लिखाई के प्रोसेस को, आज से पढ़ाई लिखाई के स्टेप को शुरुआत करिए। पहले मैं काफी चीजें अपने से, जो हमारे मन में, हमारे विचार में चीजें प्लान है, उसको लेकर के मैं आपके चैप्टर की शुरुआत करता हूं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे कंटिन्यूड इस पर प्रैक्टिस, पीडीएफ और भी सारी चीजें हम ऐड करना शुरू कर देंगे। आप सभी लोग पहले जुड़िए, अच्छे से जुड़ जाइए, पहले बैठ जाइए अच्छे से पेन कॉपी लेकर एक जगह अच्छे से, तभी क्लास की शुरुआत किया जाए। लेट 1-2 दिन का थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद फिर आप सभी लोग के टाइम पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर इधर मैं 5 मिनट लेट करूंगा तो उधर आपके लिए जो है मैं सारी चीजें सेट कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए और अच्छे से पढ़िए। प्रतिशत मैंने कल काफी कुछ इंट्रोड्यूस किया था, मैंने कई चीजें उसमें समझाई थी, अगर आपने कल का सेशन देखा होगा। बट आज एक्चुअली शुरुआत है अगर देखा जाए तो। मैंने कल भी आपको स्पष्ट किया था कि इस टॉपिक से लगभग आपको 4 से 5 सवाल फेस करने को मिल सकते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, 20 सवाल जो एस्टेट के हैं, सुपर टेट के हैं। इस 20 सवालों में 4 से 5 सवालों की जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसेस है, वो आपको जो है परसेंटेज करके देगा। कुछ बातें जो मैंने कल बताई थी, आज छोटा सा रिकॉल उस पर कर देता हूं। मैंने आपसे कल कहा था कि किसी भी मान की जो 100 पर की गई तुलना होती है, पर कंपेरिजन होता है, वही प्रतिशत है। लगभग आप ऐसे जानिए कि जो है हमारे जीवन की तमाम एक्टिविटी जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें परसेंटेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इन्वॉल्व जरूर होता है। आपके सामने किसी कार्य को लेकर के परसेंटेज की बात की जाती है, लाभ को लेकर के परसेंटेज की बात की जाती है, छूट पर जब भी कोई डिस्कशन होता है तो परसेंटेज का जिक्र होता है, किसी भी स्कोर की बात की जाए तो परसेंटेज का इशू होता है। तो परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट पहलू है अपनी लाइफ का, अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है अपने जीवन का। आप उसको हटा नहीं पाएंगे अपनी लाइफ से। अगर हम अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते तो लाइफ से मैथ भी नहीं हटा सकते, और मैथ नहीं हटा सकते तो आपके पाठ्यक्रम में 4 से 5 नंबर जो आपको सवाल के रूप में मिलेगा, 4 से 5 जो क्वेश्चंस आपको प्रश्न के रूप में मिलेंगे, उसको भी नहीं हटा सकते। इसलिए इसकी प्रिपरेशन, इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही मस्ट है। मैंने जो कल बातें समझाई थी आप सभी को, देखिए अब मैं एक बात बताऊंगा।
पढ़ते समय केवल कन्वर्सेशन नहीं, केवल पढ़ाई लिखाई। कन्वर्सेशन तभी करिए जब हम लोग रुकें, जैसे मैं आपसे जब बात करने के लिए रुकूं तो आप कन्वर्सेशन करिएगा। कमेंट का अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर चलिएगा जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, आपको कंफ्यूजन ना आए। कमेंट जितना ज्यादा इधर उधर करेंगे उतना ही डिस्टर्बेंस रहेगा, आपका घंटा 1.5 घंटा जो मैं पढ़ाऊंगा वो बर्बाद चला जाएगा। इसलिए एकदम क्लियरिटी रखते हुए अभी केवल पढ़ने पर बात करिए। लास्ट के 5 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ बातें डिस्कस करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उसके अपनी क्वेरीज रखिएगा, जो भी कंफ्यूजन होगी उसकी बात की जाएगी। क्वेरी के लिए हम चैट ग्रुप बना रहे हैं, चैट ग्रुप वहां पर रहेगा, आप अपनी प्रॉब्लम रखिएगा, अपने डिस्कशंस रखिएगा। एक जन के लिए पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई उन 500-700-800 लोगों के लिए हो रही है जिन्होंने भरोसा दिया है, जिन्होंने बिलीव किया है मुझ पर। तो मैं उन 800-700 लोगों को पढ़ा रहा हूं, उन पर भरोसा, उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। तो पढ़ाई केवल एक लोग की नहीं है, आप बात समझिएगा हर्ष, पढ़ाई केवल एक लोग की नहीं है, पढ़ाई पूरे इस बैच की है। हमें उस हर एक सदस्य को ध्यान में रखना है जो एकदम बिगिनर है, जिसकी एकदम बेसिक शुरुआत है, जो बहुत वीक है। तो मैं सबको पढ़ा रहा हूं, मैं सबको प्रिपेयर करा रहा हूं, और आप भी उसका हिस्सा बनिए। आप में से प्रत्येक सदस्य उसका हिस्सा बनिए, जो आप सभी लोग अच्छे से सारी चीजों को तभी कवर कर पाएंगे। समझ रहे ना इस बात को? कंफर्म करते हुए स्टार्ट करिए, आइए शुरुआत किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा प्रतिशतता है, प्रतिशत है, तो इसको हमने ऐसे कल क्लियर करके बताया था, इट्स अ पर 100, इट्स अ पर 100। मतलब वैसे भी हमने आपसे कहा था पर, इसको पर प्रेजेंट करेंगे, और प्लस आपका जो अगला पार्ट है जिसे हम सत्य कहते हैं, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसको 2 पार्ट में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो आप कहते हैं प्रति, दूसरा कहते हैं आप 100। मतलब एक प्रकार से 100 पर की गई तुलना ही प्रतिशत है। अंग्रेजी में पर सेंचुरी, पर सेंचुरी यही आपका प्रतिशत है। मतलब कोई भी मान, अगर कोई भी नंबर अगर परसेंटेज के साथ प्रेजेंट किया गया तो इसका अर्थ ही हो जाता है n/100। करेक्ट है? 100 पर की गई तुलना ही परसेंटेज है। कल मैंने काफी चीजें स्पष्ट की थी, जैसे किसी परीक्षा में किसी छात्र का मार्क जो अंक है, प्राप्तांक है, अगर उसको हम पूर्णांक से कंपेयर करें तो वह कंप्लीट के हिसाब से कुल कितना प्रतिशत है, कोई दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, किसी दुकानदार ने कुल कितने प्रतिशत की छूट दी, किसी ठेकेदार ने अब तक बिल्डिंग का कितना प्रतिशत हिस्सा बना के कंप्लीट कर दिया, कोई टीचर ने अपने कोर्स का कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया। जैसे मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा अगर आपके इस विषय का पूर्णांक 20 है, 20 से ज्यादा तो पाएंगे नहीं, तो उस 20 में 4 से 5 सवाल अगर ये फेस करने को आपको मिल जाए इस टॉपिक से, तो आप इस पूरे 20 का कितना प्रतिशत हिस्सा इसी एक चैप्टर से कवर कर रहे हैं, तो भी एक परसेंटेज ही है। इसलिए परसेंटेज को अपने मन में सेट करिए। यह नंबर के व्यवहार को, उसकी वर्किंग को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को बदल देता है। समझ रहे हैं? उसको बदल देता है। मतलब कैसे बदल देता है? जैसे यह किसी संख्या के साथ लगता है, जैसे 5 देखो 5 है, लेकिन अगर यही 5 के साथ प्रतिशत लग गया, तुरंत इसकी वैल्यू बदल करके 5/100 हो गई। और 5/100 का मतलब 1/20 होगा। अगर आप सरल करेंगे तो 5 1 के 5, 5 बिसाहम में 100, आप उसे 1/20 लिख सकते हैं। मैंने कल आपको समझाया था कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पार्ट में पढ़ने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। जैसे ऐसे तो कैटेगरी बहुत सारी है, इवन मैंने कल आपको ये भी स्पष्ट किया था 3-4 अलग चैप्टर, जिसमें प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई और सीआई है। मतलब लाभ हानि छूट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो भी डायरेक्ट इसी चैप्टर के हिस्से हैं, इसी चैप्टर के पार्ट हैं। दूसरी तरफ मैंने कई सारे डिफरेंट पार्ट्स भी मेंशन किए, जैसे कि आय व्यय पर आधारित सवाल, परीक्षा पर आधारित सवाल, इलेक्शन पर आधारित सवाल, पॉपुलेशन पर आधारित सवाल। इसके अलावा भी बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसको आप परसेंटेज से डायरेक्टली कनेक्टेड देखते हैं। जो संख्याओं पर आधारित सवाल होते हैं, 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग प्रश्न होते हैं जो आपको सीधा सीधा परसेंटेज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखते ही दिखते हैं। उनको भी हमें फेस करना है, इसी परसेंटेज से कनेक्ट करना है। बट रियलिटी की बात अगर की जाए तो 3 अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होती है जो इस पूरे चैप्टर को कवर कर देती है। पहली एक्टिविटी क्या है? कन्वर्जन। मैं आपको बता दूं, या कोई भी आपको ये बताएगा कि परसेंटेज आपकी अरिथमेटिक का, आपकी अंकगणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज जानना है, परसेंटेज को बहुत इजीली फेस करना है, परसेंटेज की समस्या को नॉर्मली सॉल्व करना है, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन का मतलब होता है कि आप किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लें या प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट कर लें। ये हमारी अगर जितनी अच्छी स्किल होगी, मतलब इसको हमने जितने अच्छे से सीखा होगा, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें इस टॉपिक में मिलेगा। तो मैंने आपको कल वैसे भी कहा था, आप सब लोग अपनी कॉपी में आज प्रतिशत से रिलेटेड पहले एक लाइन यहां पर मैंने आपको प्रेजेंट करके दिया है, इसको जरूर लिख लीजिएगा।
यह एक लाइन आपकी कॉपी का हिस्सा होना चाहिए, जो मैंने कल भी लिखवाया था, आज भी बता दूं। किसी भी मान की 100 पर की गई 100 पर की गई तुलना 100 पर की गई तुलना प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, प्रतिशत कहलाती है। इस बात को आप लोगों को एकदम बिलीव करना चाहिए। द एनी वैल्यू इफ कंपेयर्ड विथ 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज। कोई भी मान अगर 100 पर कंपेयर हो रहा है सो इट्स कॉल्ड अ परसेंटेज। मैंने आपसे कहा इसके 3 टॉपिक हमें, मतलब 3 एक्टिविटी से रिलेटेड पढ़नी है, जिसमें पहली एक्टिविटी है कन्वर्जन। तो आप सब लोगों को अपनी कॉपी में हेडिंग करना है और लिखना है परसेंटेज कन्वर्जन। हेडिंग कर लीजिए सब लोग, परसेंटेज कन्वर्जन। कन्वर्जन हिंदी में लिखते हैं प्रतिशत पर आधारित परिवर्तन। प्रतिशत पर आधारित प्रतिशत पर आधारित परिवर्तन। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। बस आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, चीजों को खूब बढ़िया समझिएगा, सब कवर हो जाएगा। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, प्रतिशत पर आधारित परिवर्तन। मैंने कल आपको समझाया था कि आप किसका प्रतिशत कन्वर्ट करते हैं, किसी संख्या का। तो आपने लिखा एक संख्या, क्या लिखा? संख्या। संख्या मतलब नंबर, संख्या मतलब नंबर। ध्यान दीजिएगा बातों को। आपने इस संख्या को जो फेस किया या जो प्राप्त किया, इस संख्या आपको 3 रूपों में मिलेगी। इतनी मैथ्स तो सबको आती होगी कि हम लोगों को स्कूल में भी डराया जाता था कि अब जो जोड़ घटाव गुणा भाग होने वाला है वो दशमलव का होगा, वो भिन्न का होगा, वो आपका नॉर्मली संख्या का होगा। जैसे नॉर्मल संख्या तक के तो गुणा भाग हम कर लेते थे, जब उसमें दशमलव लग जाता था, भिन्न लग जाता था तो प्रॉब्लम होती थी। तो हम आपको बता दें, जो आपको संख्याएं फेस करने को मिलेंगी वो भैया पूर्णांक मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, अर्थात हमें पूर्णांक के रूप में संख्या मिलेगी, हमें डेसिमल के रूप में मिलेगी अर्थात दशमलव के रूप में मिलेगी, हमें फ्रैक्शन के रूप में मिलेगी अर्थात भिन्न के रूप में मिलेगी। डेसिमल का अर्थ होता है दशमलव, ठीक है, डेसिमल का अर्थ होता है दशमलव, और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। मतलब हमें जो संख्याएं फेस करने को मिलेंगी, जिसका परसेंटेज हमें कन्वर्जन करना होगा, जिसको प्रतिशत के रूप में लाना होगा, या तो पूर्णांक के रूप में होंगी, या तो फ्रैक्शन भिन्न के रूप में होंगी, या तो डेसिमल अर्थात दशमलव के रूप में होगी। हम इस संख्या को अब लिखने जा रहे हैं प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में। ठीक है, परसेंटेज के रूप में। तो आप सभी लोग जब किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने जाएंगे, किसी संख्या को प्रतिशत में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मैंने कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं। उसी तरह से अगर जब हम प्रतिशत को संख्या में लिखने जाएंगे तो हम क्या करते हैं भाई? 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करते हैं। समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो आपके पास 2 लाइन है इस समय नोट करने के लिए। पहली लाइन है किसी संख्या को लिखते चलिएगा, संख्या को प्रतिशत में, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दूसरी लाइन आपको लिखना है अपनी कॉपी में, किसी प्रतिशत को संख्या में, किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, ये 2 बातें आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। जैसे मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखा किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। यही 2 एक्टिविटी ही इस पूरे टॉपिक को आपसे कनेक्ट कर देगी। आपको पता हो कि हम किसी संख्या में जब प्रतिशत लगा है तो उसको हटाएं कैसे? 100 से भाग करके। किसी संख्या में मुझे प्रतिशत लगाना है तो उसे हम लगाएं कैसे? 100 से गुणा करके। 2 एक्टिविटी है, संख्या में प्रतिशत लगाना और संख्या से प्रतिशत हटाना। मन में ऐसे सेट करिए, कंफर्म हो गया। नंबर के बगल परसेंटेज लगा है, आपका मन कर रहा है या आपको जरूरत लग रही है इसको हटाना है, 100 से भाग।
अगर संख्या डायरेक्ट दिया है और आपकी इच्छा हो रही है कि इसमें परसेंटेज लगाना है, तो लगाने के लिए 100 से गुणा। तो मैंने यही शब्दों को अपने थोड़ा सा, जो ये बड़ा व्यवहारिक शब्द हो गया, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल बनाकर लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, लाइव पढ़िए, अच्छा लगेगा। और लाइव आपने बैच लिया है, लाइव ही पढ़िए, कोशिश करिए। नहीं सेट हो पाता है, चलिए मजबूरन बहुत सारे लोग, अब एडमिशन तो लगभग 700-800 लोगों ने लिया है, लेकिन लाइव 64 लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोग इसे रिकॉर्डेड पढ़ते हैं। तो रिकॉर्डेड की प्लानिंग अलग है, लाइव की प्लानिंग अलग है। खास करके मैथ विषय में आपको अपने कोर्स को, अगर आपने लाइव बैच लिया है तो लाइव ही पढ़ना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए कि लाइव पढ़िए। लाइव पढ़ने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। एक रफ लेकर घर के एकांत कोने पर पेन कापी लेकर आप बैठ जाइए, ठीक है। वहां पर जो हम आपको बताते जा रहे हैं, लिखाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, मतलब उसी समय उसकी छोटी छोटी पॉइंटर्स अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखते चले जाइए, अपने आप को रिकॉल करिए। थोड़ा समय दीजिए, जब आपकी क्लास ओवर हो जाए उसके बाद एक मेन कॉपी आप उठाइए, ठीक है। मेन कॉपी जरूर बनाइए सब लोग, बिल्कुल। उसको क्या करिए, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे पार्ट्स को आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में अभी थोड़ी देर के बाद ऐप पे दे दिया जाता है, वहां पर जाइए। अब आप उसका यूज करिए, उसमें से कुछ पॉइंटर्स आपको दिखेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कुछ चीजें हमको डिफरेंट बताई गई, या मैं कह रहा हूं कि एकदम फेयर बनाइए, एकदम फेयर बनाइए, प्रॉपर लिखिए, सारी चीजों को उतार लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह से मुझे लग रहा है जी, इस तरह से मैं जो बता रहा हूं आपको, अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगी जी। ऐसा लग रहा है कि सर के सामने पढ़ रहे हैं अभिषेक। कोई बात नहीं, आप जॉब करते हैं, रिकॉर्डेड पढ़िए। देखिए अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड पढ़ पाएंगे, बहुत सारे लोग लाइव पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं प्लीज इसको फॉलो करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। निहारिका, यस बिल्कुल। डेसिमल नहीं समझ में आता वो मेरी जिम्मेदारी, देखो जो नहीं समझ में आता वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं कि नहीं? करते हैं तभी एडमिशन लिए है ना, तभी पैसा पेमेंट किए हैं। अगर करते हैं तो बिलीव करिए, बिलीव करिए मेरी तरफ, मेरी मतलब मुझ पर छोड़ दीजिए सब लोग, और जो मैं बताते जाऊं उसको करते जाइए। मैं बिलीव दिलाता हूं कि आपका कुछ नहीं गलत होगा जी। अनीसा का कहना है सर प्लीज हम जैसे बच्चों को ध्यान। अनीसा का कमेंट लाइव में भी आता है जब पब्लिक क्लास होती है। अनीसा आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, आप में से प्रत्येक निश्चिंत रहें, ठीक। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आपके मतलब आपका जो विश्वास है ना टूटेगा नहीं। आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। जितना बस बताते जाऊं उतना करते जाइए, कुछ भी छोड़िए मत, लिखते जाइए। मैं आपके कन्वर्सेशन, मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा जहां पे मैं लाइव चैट आपसे करूंगा, आपको प्रश्न दूंगा, पर डे क्वेश्चंस आपसे रेज करूंगा, पूछूंगा। आप भी कोशिश करिएगा कि अपने प्रश्न रखिए, वहां पर डाउट्स रखिए, वहां पर हमसे डिस्कस करिए। बीच बीच में हम कन्वर्सेशन भी करेंगे, कॉल पर भी बात करेंगे, ग्रुप चैट भी करेंगे, मतलब सब कुछ ऐसा करेंगे कि मैथ हमारी जो सबसे बड़ा इशू है वो आपकी दूर हो जाए, सबसे आसान हो जाए जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए सब लोग, बस जो फोकस है उसको बनाइए। इतनी बातों में अभी तक क्या समझ में आया कि परसेंटेज है जिसमें एक संख्या मिलेगी, जो संख्या इन तीनों रूपों में हो सकती है। मुझे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, या अगर इस प्रतिशत मान को मुझे संख्या में कन्वर्ट करना हो, तो हमने क्या बताया कि अगर मुझे संख्या में प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, और अगर मुझे प्रतिशत लगे मान से संख्या को मतलब प्रतिशत हटा करके संख्या बनाना है तो 100 से भाग करना है। यही दो बातें मैंने आपको लिख करके दिया है। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। छोटा सा एक स्टेप आपको बताऊं, जैसे जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं उन पॉइंटर्स को समझिए। पॉइंटर्स में मैंने जैसे अगर कोई संख्या आपको दिया, सपोज करो मैंने कहा 2/5 है, भाई देखो ये सब संख्या है, ठीक है, ये सब संख्या है, मुझे इसको प्रतिशत में चाहिए, मुझे इसको प्रतिशत में चाहिए। समझ रहे कि नहीं? जैसे हमने आपको दिया 2/5, 2/5, हमने दिया आपको 1/4, हमने दिया आपको 3/5, हमने दिया आपको 3/8, हमने दिया आपको 1.5, हमने दिया आपको 0.2। इस तरह से हमने आपको नंबर्स दिए। मैंने कहा भाई सबको कोशिश करिए कि लोग परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएं। तो आप कैसे करोगे? जो प्रोसेस बताया गया है कि भाई ये संख्या है, मुझे इसको प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा करेंगे, 5 20 बार होता है, 20 दूना 40% हो गया। जब कहीं 2/5 की बात आएगी, अभी बहुत डिटेल से लाएंगे इसको, लेकिन अभी पहले जनरल समझिए। अगर 1/4 है तो आप लिखोगे 1/4 गुणे 100, 4 से इसको डिवाइड करिए, ये 25% हो गया। कितना लिखा जाएगा? 25%। इसी तरह से 3/5 की अगर बात आ गई, 3/5 गुणे आप 100 कर दीजिए, 5 से इसको डिवाइड करिए, 20 होता है, 20 यहाँ 60% हो जाएगा, ठीक है, 60% हो गया। 3/8 की बात आ गई,
गुड़े आप 100 कर दीजिए, ठीक है। 4 दूना 8 होता है, 4 से 25 बार, 25 तिया 75, 37.5% हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से 1.5 है, 1.5 को 100 से गुणा करिए तो आप इसका मतलब हो जाएगा 1500, लेकिन आप दशमलव एक स्थान पर लगाएंगे तो यह मान 150% हो जाएगा। ऐसे अगर 0.2 है, इसको भी अगर आप 100 से गुणा करिए तो यह आपका 200 होगा, लेकिन दशमलव एक स्थान पर लगेगा तो यह मान आपका 20% हो जाएगा। तो आपने किसी संख्या को प्रतिशत में लिखा, इसके लिए आपने सभी मानों को 100 से गुणा किया। 100 से गुणा करने के बाद वैल्यू परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब अगर मान लो हमारे पास यह प्रतिशत है और मुझे इसको संख्या में लिखना है, संख्या में लिखने के लिए प्रोसेस क्या है कि 100 से भाग करना। जैसे मान लीजिए मुझे अब इस 40% को संख्या में बदलना है, तो संख्या में देखिए कैसे बदलेगा। आप लिखेंगे 40/100, 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, अर्थात यह 2/5 हो गया। जो वहां पर था वही चीज बदलता जा रहा है। आपका लिखा है 25%, तो हम लिखेंगे 25/100, तो 25/100 मतलब 1/4 हो गया। 60%, आप लिखिए 60/100, 20 तिया 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है, आप इसको 3/5 लिख दीजिए, सही है। 37.5 है, 37.5 बटे आप 100 करिए, ठीक। दशमलव हटा, एक जीरो और बढ़ा, 25 एक के 25, 25 पंचे 125, 25 चौके 140, 5 तिया 15, 5 अठे 40, अर्थात यह 3/8 हो गया। 150% है, 150 बटे आपने 100 कर दिया, ये खत्म हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। जैसे 15/10 का मतलब 1.5 होता है। इसी तरह से आपका जो 20% है, 20 बटा आप 100 कर दीजिए। अब आप चाहे इसको 1/5 लिखिए या तो 0.2 लिख दीजिए, बात एक ही है। मतलब कहने का सेंस है कि आप जो है जब किसी संख्या को प्रतिशत में ला रहे थे तो 100 से गुणा करके ला रहे थे, और आप जब किसी प्रतिशत को संख्या में ला रहे हैं तो 100 से भाग करके ला रहे हैं। ये प्रोसेस है ना, इसको दिमाग में रखिए। अब एक बात आती है, मैं आपको क्या फोकस कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ज्यादा कोशिश करिए कन्वर्जन पर, और जितना अच्छा हमारा कन्वर्जन स्ट्रैटेजी होगी उतना ही बेहतर हम आगे सवालों को करेंगे। और आप देखिएगा बड़े से बड़े सवाल आपकी मुट्ठी में होंगे, आपको लगेगा कि बहुत आसान हो गया। कई बार हमारी क्लास में जब लोगों को लगता है कि सर बहुत आसान हो रहा है, बहुत इजी, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और सच मायने में जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत कुछ चीजें, मतलब अगर हमको जैसे किसी साइंटिफिक सेंटर पे, रिसर्च सेंटर पे भेज दीजिए, तो वहां पर जो ओमेगा और थीटा और बीटा और टीटा नीटा सीटा काम कर रहा होगा, सैटेलाइट काम कर रही होगी, मुझे समझ में आएगा नहीं। बट वहां बैठे वैज्ञानिकों के लिए वो चीज आसान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उनके बाएं हाथ का खेल है, उनका रोज का हैबिट है। ये वाली मैथ मेरे लिए क्यों आसान होती है, क्योंकि मेरी हैबिट का पार्ट है, मेरे जीवन का यही हिस्सा है। रात के सोते से लेकर के दिन का पूरा समय इसी के साथ गुजरता है, तो मेरी हैबिट है, इसलिए मेरे लिए आसान है। कल को आप जब इसको पढ़ेंगे और आप भी अपनी हैबिट में इसको लाएंगे तो ये बहुत बेसिक हो जाएगा, आपके लिए लगेगा कि सब चीजें क्या है, बताओ सब आसान तो प्रोसेस है। तो जो हमारे जीवन का हिस्सा है वो हमारे लिए आसान है, जो हमसे दूर है वो हमारा आसान पार्ट नहीं है। तो हम लोग इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, रोज की आदत बनाएं, और आदत बनेगी तो अपने आप ही चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी, इसमें कतई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब एक प्रश्न हमारा बनता है आपको, जैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। मैं जब कन्वर्ट कर रहा था तो मेरे मन में एक बात आई कि अगर मैं एक संख्या लिख रहा हूं, एक, क्या लिख रहा हूं, एक, और मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रतिशत बताओ क्या होगा, इसका प्रतिशत क्या हो। अगर मैं एक को प्रतिशत के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आप क्या लिखेंगे, कंफर्म करिए जी। आपसे जो मैं पूछ रहा हूं प्लीज बताइए, आप सब निश्चिंत रहिए, आप पढ़िए बस। मैंने कहा अगर मैं एक को प्रतिशत के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसको आप क्या लिखेंगे, कंफर्म करके बताइए। तो आप कहोगे सर इसको हम 100% लिखेंगे। बोलिए सही है गलत है, कैसे। आपने क्या किया होगा, आपने 1 गुणे 100 किया होगा। भाई आपको संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना था, तो 100 से गुणा करना मतलब 100% बना दिया। अब 100% के बारे में आपने खूब कन्वर्सेशन किया होगा, खूब भरोसा दिया होगा लोगों को। जैसे मैं खुद से कहता हूं, आपसे नहीं कहता हूं, 100% मेरा बिलीव करो। आपने भी किसी किसी को वादा किया होगा, तुम 100% मेरी बात का भरोसा करो। बोलिए किया है कि नहीं किसी को वादा। बहुतों को आप वादा करे होंगे कि 100% मेरी बात के भरोसा करो। डॉक्टर कहता है 100% ये रोग खत्म हो जाएगा, 100% ये बीमारी दूर हो जाएगी। हर व्यक्ति 100% को क्या मानता है, बोलिए
हम सब 100% को क्या, अगर मेरी मान लो आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती, आप में से बहुत सारे सदस्य हैं जिनको लगता है कि हमें कुछ भी मैथ नहीं आती, आप 100% को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं बोलिए? आप जो मानते हो वही मैं लिख दूं, मैं अपनी भाषा नहीं लिखना चाहता हूं। आप क्या मानते हो? वादा किया है, देखो कृष्णा खुश हो गया। हाँ, अनीसा भी खुश है। 100% बिलीव कराए हैं आप किसी ना किसी को, लेकिन कुछ लोग तो 200%, जैसे मैं अगर किसी बात को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में हूं तो मैं आपसे कहूंगा 200% भरोसा करो। क्या बोलता हूं? 200%। ये मेरा विश्वास नहीं, अति विश्वास है, जिसे कहते नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। चलिए कंफर्म करिए, सब लोग बताइए क्या मैं कह रहा हूं। यस बोलिए। आपने 100% को पूरा बोला, जैसे अनीसा ने कहा ये पूरा है, पूरा है, बिल्कुल सही बात है, ये कंप्लीट है। आप इस 100% को क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट बोल सकते हैं। कंप्लीट मतलब इसका अर्थ है कि इससे ज्यादा नहीं होता, यही सबसे अधिक वैल्यू है, यही मेन वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं संभव है, ये भी समझिएगा। समझ रहे कि नहीं? यस। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए भरोसा दिलाया है सिलेक्शन के बाद शादी का। शाबाश कृष्णा। बोला होगा किसी न किसी को सिलेक्शन के बाद शादी होगी हमारी। चलिए भैया, सिलेक्शन हो जाए जल्दी, आपकी शादी हो जाए। ठीक है, मैंने कहा कि 100% का मतलब आपने क्या बोला है? कंप्लीट बोला है, पूर्ण बोला है। मतलब अगर आप इसे कहें तो यही पूर्ण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसे आप खुद सोचिए, अगर कोई आप एग्जाम देंगे, अगर कोई एग्जाम देंगे तो क्या आप 100% से ज्यादा नंबर पाएंगे? बोलिए, संभव है? 100% से ज्यादा नंबर आपको मिलेगा अगर कोई परीक्षा देंगे? तो कहिए नहीं सर, नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% ही मैक्सिमम मार्क है, यही पूर्णांक है। आप अपने पूर्णांक से ज्यादा नंबर थोड़ी पा जाएंगे। पता चले 500 का पूर्णांक था, आपको मिल गया 520, ये पॉसिबल है? नहीं है। कहीं कोई चुनाव हो, कहीं कोई चुनाव है और चुनाव वहां पर जो मतदाता थे टोटल 2000 थे, क्या ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 2000 से ज्यादा मत पाएगा? नहीं, क्योंकि चुनाव का जो कंप्लीट मत होता है 100% होता है। 100% ही संपूर्ण है, 100% ही पूर्ण है, 100% कंप्लीट है। और आपने पढ़ा है कि 100% का मान 1 होता है। अगर हम परसेंटेज में कंप्लीट को 100% कह रहे हैं तो नंबर में उसी को हम 1 कहते हैं। जो कंप्लीट 100% है वही नंबर में कितना है? 1 है। ये अलग बात है कि कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं हमारी लाइफ में जहां पर आप दुगुना पाते हैं, तिगुना पाते हैं, 5 गुना पाते हैं। जैसे निवेश, कुछ ऐसे निवेश होते हैं जो आपको डबल रिटर्न करते हैं। जैसे आप किसी बैंक में कुछ पैसे जमा करें और कुछ सालों के लिए छोड़ दें, हो सकता है आपका पैसा डबल हो जाए, ऐसा होता है। दुकानदार अपनी वस्तुओं के दाम को कभी कभी दुगुने दाम पे बेच देता है। जैसे कोई सब्जी 50 रुपए पर केजी है, कहीं चले जाइए 200 रुपए पर केजी मिल रही है, तो 4 गुने दाम पे बिक रही है। तो इस तरह से प्रॉफिट के केस में 100% से ज्यादा भी प्रॉफिट होने की गुंजाइश होती है। लेकिन लॉस के केस में, जैसे इस तरह की एक्टिविटी हो जहां पर हम कंप्लीट की बात करेंगे, कंप्लीट हमेशा 100% ही होता है। संपूर्ण, पूर्ण, पूरा हमेशा 100% ही होगा। 100% से एक भी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती है। हमने 100% को क्या माना? 1 माना। 100% को क्या माना? 1 माना। इस बात को समझिए आप सभी लोग। तो आपको मैं कुछ जिम्मेदारी दे रहा हूं, आपसे मैं कहूंगा कि आप कन्वर्जन करो। किस चीज का कन्वर्जन करो? संख्याओं का। ठीक है, संख्याओं का कन्वर्जन करो और उसको प्रतिशत में बदलो। तो इसके लिए मैंने कहा भाई मेरा कंप्लीट तो 100% है, 100% का मान 1 है, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि प्रतिशत आपको 100 से कम ही मिलता है। मैक्सिमम स्थितियों में परसेंटेज आपको 100 से कम ही दिया जाता है, क्योंकि अगले को भी जानकारी है 100 के ऊपर होता ही नहीं कुछ। ये अलग बात है कि अति विश्वास या लाभ की जहां जहां बात आएगी वहां वहां 100% के ऊपर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन रियल मायने में 100% से अधिक कुछ नहीं होता है। यही तो होता है। अब सोचो, अगर 100% का मान 1 है और आप जब कभी भी परसेंटेज को संख्या में बनाएंगे तो हमारे परसेंटेज तो 100% से कम है, हमारे परसेंटेज 100% से कम है, तो हमारी संख्या भी 1 से क्या हो जाएगी बताइए? कम ही रहेगी कि नहीं? तो आपको जो कन्वर्जन सीखना है उन संख्याओं के लिए सीखना है जो 1 से कम हो। जैसे कुछ संख्याएं मैं लिख कर दे रहा हूं, आप इसको बस ऐसे टेबल की तरह अपनी कॉपी में उतार लीजिए। 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, ठीक है, 1/8 है, 1/10 है,
1/12 है, 1/14 है, 1/16 है, 1/18 है, 1/20 है। अभी मैंने उन संख्याओं को लिया। अब इतना कर लेने से बहुत तैयार हो जाएगा। ये आपका मतलब अगर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की भी मैथ पढ़ेंगे तो भी कवर हो जाएगा। अगर आप एक से लेकर के मतलब एक का 2 टुकड़ा, एक का 4 टुकड़ा, एक का 6 टुकड़ा, एक का 8 टुकड़ा, एक का 10 टुकड़ा, एक का 12 टुकड़ा, एक का 14, एक का 16, एक का 18, एक का 20, इस तरह से टुकड़े आपने किए और सारे टुकड़े आपने इवन नंबर्स के आधार पे किए। अभी हम ऑड का भी करवा देंगे। तो आप देखिए क्या प्रोसेस होगा। आप इस संख्या को प्रतिशत में बनाएंगे तो प्रोसेस क्या होता है बताइए। 100 से गुणा, 100 से गुणा होते ही यह 50% हो जाएगा। जो आपका 1/2 है वो 50% हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1/4 के लिए भी करेंगे, आप रफ पे कर लीजिएगा, तो यह 25% हो जाएगा। क्या करेंगे बताइए। 100 से गुणा, रफ पे बनाइएगा, लिखिएगा 1/4 को 100 से गुणा करके देखिएगा 25% हो जाएगा। इसको जब आप 100 से गुणा करेंगे, काट के देख लीजिएगा, 50/3 होगा। मेरी तरफ से 16 सही 2/3% हो जाएगा। करके देखिएगा कैसे। 1/6 गुणे 100 करिए, रफ पर करना है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक को दिखाया हूं कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद प्रोसेस में मुझे तो याद है सब, मैं तो ऐसे ही टेबल लिख सकता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैं कैसे कर रहा हूं बताइए। मैं 100 से गुणा कर रहा हूं। जब मैंने 100 से गुणा किया तो काटा तो 50/3 हो गया। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3 हो गया। 1/8 को भी मैं जब 100 से गुणा करूंगा तो 12.5% हो जाएगा। 1/8 को भी जब 100 से गुणा करूंगा तो 12.5% हो जाएगा। जब 1/10 को 100 से गुणा करूंगा 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा। 10% हो जाएगा। 1/12 को मैं जब 100 से गुणा करूंगा तो 1/6 का ये 8 सही 1/3% हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए। मतलब आप इसको रफ पर जाइए और जैसे जैसे बोलता हूं घर पे आपका काम है। जैसे मैं जितना बना रहा हूं, मैंने एक प्रोसेस बता दिया कि मैं करूंगा कैसे, मैं कर क्या रहा हूं। आपको उसी तरह से सबको 100 से गुणा करना है, सरल करना है, घर पे समय देना है, इस क्लास से ज्यादा देना है। अभी मैं कुछ एक्टिविटी भी देकर जाऊंगा, सारी चीजें देके जाऊंगा। इसको भी उसी प्रकार से 100 से गुणा करेंगे तो यहां पर भी ऊपर 50 नीचे 7, 7 सही 1/7% हो जाएगा। 7 सही 1/7% होगा, क्योंकि 100/14 होगा तो 2 सत्ते 14, 2 50 बार। तो मैं तो याद है मुझे, मैं तो समझ पा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं। इसको 100 से गुणा करिएगा। इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 सही 1/4%। आप चेक कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं ना। 4 चौके 16, 4 25/4 होगा, 4 छंगे 24, 6 सही 1/4%। ऐसे इसको जब मैं 100 से गुणा करूंगा, इसको मैं जब 100 से गुणा करूंगा, यहां पर कितना आया था 6 सही 1/4%। यहां पर भी 1/18 की अगर हम बात करेंगे तो 1/18 कितना हो जाएगा पता है। 2 9 18, 2 50, 50, 9 5 45, 5 सही 5/9%। 9 5 45, 5 50/9 हो जाएगा। इसी तरह से 20 आपका 5% हो जाएगा। आपको इसको उतारना है जैसे मैंने लिखा है। जैसे 1/2 के मान 50%, 1/4 का मान 25%, 1/6 का मान 16 सही 2/3%, 1/8 का मान 12.5%, 1/10 का मान 10%, 1/12 का मान 8 सही 1/3%, 1/14 का मान 7 सही 1/7%, 1/16 का मान 6 सही 1/4%, 1/18 का मान 5 सही 5/9%, 1/20 का मान 5%। देखो ये मुझे याद है, मैं अपनी बताऊं, मुझे याद है। आपको दोनों काम करना है, याद करने की कोशिश करना है। मतलब लग मत जाइए कल से आदि करना बैठ जाए। प्रयास करना है कैसे कि ये बनता कैसे चला गया, ये जो मान आए कैसे आए। आप इसमें से कोई भी एक उठा लीजिए जिसको आप कहिए कि मैं इसको करके बता दूं कि यह कैसे बन गया। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, मैं इसको बना के दिखाता हूं कैसे मैंने बनाया। मैंने इसको 1/14 को 100 से देखो ऐसे गुणा किया। यही काम आपको घर पे करना है आज। आप अगर घर पे करेंगे तो आज बहुत सारी एक्टिविटी आपके पास रहेगी। 2 सत्ते 14 है, 2 50 बार 100 है, ये बन गया 50/7। अब 7 से तनिक 50 को भाग करिए, रफ पर सब बता रहा हूं। 7 से तनिक 50 को भाग करिए, 7 सत्ता 49, 49 के बाद 1 बचेगा, वह ऊपर जाएगा, नीचे आपका 7 रह जाएगा। तो 7 सही 1/7% हो गया। जैसे आप कह रहे हैं क्या नाम है आपका, आयुष, कि सर इसको बता दे। इसको भी देखो भाई कैसे किया। 1/6 को मैंने 100 से किया गुणा, समझ रहे हैं, सबको 100 से गुणा करना है। 2 तिया 6 होता है, 2 50 बार 100 होता है, ये हो जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब 3 से भाग करिए 50 को,
तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। आप रफ पे करके देख सकते हैं। ठीक है, 16 सही 2/3% हो जाएगा। मैं सारे 1/18 को बता देता हूं। देखिए क्या नाम है आपका, सीनू ने पूछा। देखो भाई कैसे हुआ, और सब लोग घर पे ट्राई करेंगे तो सब सेट हो जाएगा। देखो 1/18 को मैंने 100 से गुणा किया, 2 9 18 होता है, 2 50 बार होता है भैया, ये 50/9 हो गया। 9 पचे 45 है, 5 बचेगा, 5 सही 5/9% आ जाएगा। तो आप इसको 5 सही 5/9% बता सकते हैं। इस तरह से मैंने सबका ट्राई किया। अभी कुछ चीजें और ट्राई करनी है, उसको भी सुनिए आप सभी लोग। जैसे 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, 1/9 है, 1/9 है, 1/11 है, 1/13 है, 1/15 है, 1/17 है और 1/19 है। ये वैल्यूज है। आइए देखिए कैसे करा जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, जब 100 से इसको गुणा करेंगे, 100 से जब गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ध्यान दीजिएगा, 33 सही 1/3%। यहां पर 1/3 को जब आपने 100 से गुणा किया तो ये हो गया 33 सही 1/3%। इसी तरह से 1/5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 20%। अभी मैं मुझसे करवा लीजिएगा, एक दो मैं कर दूंगा। 1/7 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो 14 सही 2/7% होगा। 14 सही 2/7% होगा। 1/9 को मैं जब 100 से गुणा करूंगा, 1/9 को 100 से जब गुणा करूंगा तो हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/11 को करूंगा 9 सही 1/11%। 1/13 को करूंगा 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। ठीक है, 15 को करूंगा, ठीक, 5 15 5, 6 सही 2/3%। 1/17 को करूंगा 17 पचे 85, 5 सही 15/17%। इसी तरह से 1/19, 5 सही 5/19%। अब इसमें से किसी एक को करवा लीजिए, एक दो करवा लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूं जो आपको सबसे टफ लग रहा हो। जैसे मान लो यही है, 1/13 है, आपने 100 से किया गुणा, 100 से गुणा करने का मतलब 100/13 हो गया। 13 से भाग करिए, 13 सत्ते 91, जैसे रफ पे कर लीजिएगा घर पे बैठ करके आराम से। 13 से करिए, 13 सत्ते 91। अब कितना बचा, 9 बचा। तो लिखा कैसे जाएगा, 7 बार गया है, 9 शेष बचा है, 13 भाग किया, तो 7 सही 9/13 बन गया। समझ रहे हैं, परेशान मत होइए, करिए पहले। अब आप अभी कोई क्वेश्चन चक्कर में मत पड़िए, मुझे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए प्लीज, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस तभी डाल पाऊं, क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पहले कॉन्सेप्ट आता है तब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन डिफरेंट थिंग, अपने आप क्वेश्चन आने लगेगा जी, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ये बातें समझ में आ रही। अब इसमें से अगर किसी और को भी इच्छा है, कोई और करवाना चाहता है तो करवा ले, तो फिर इस पर एक डिफरेंट चीज मैं आपको समझा दूं, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी उपयोग आपके साथ रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कराऊं, ये सब क्लियर हो गया ना सबका, यस। अब थोड़ा सा मेरी बात समझिए, थोड़ा सा मेरी बात समझिए, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत क्लियर होगा। जैसे पहले बात समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा था 1/9, आपने कहा सर इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। करेक्ट है, यस। कई बार आपके सामने सवाल आएगा, आपको एक भिन्न दिया जाएगा, लिखा रहेगा 2/9, 2/9, और आपसे इसके लिए परसेंटेज पूछा जाएगा, इसका परसेंटेज क्या होगा। तो कैसे बनाया था इसको, 2 से जब गुणा किया होगा तभी तो 2/9 बना। इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करिए। 2 से गुणा कैसे होगा सुनिए, दरअसल जो 11 सही 1/9 है, इसका मतलब है 11 प्लस 1/9। तो पहले 2 से गुणा 11 से होगा, मतलब 11 दूना 22 होगा। 2 से गुणा करिए 11, 11 दूना 22। भैया ये 2 इसको भी गुणा करेगा, 2 इसको भी गुणा करेगा, तो ये 2 हो गया और नीचे 9 हो गया, मतलब यह 22 सही 2/9 हो गया। मेरी बात समझो। अगर आपको कहीं, जैसे मैंने 1/9 का मान बता दिया, सुपर टेट की जरूरत है जी। अरे भगवान, चलिए चलिए अभी पहले पढ़िए। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। गुणे मैंने, अगर हमको जरूरत पड़ गई 2/9 की, तो 2/9 का मतलब कितना होगा, 2 से आपने इसको गुणा किया तो 2/9 हुआ। 2 से जब आप इसको गुणा करेंगे, 11 दूना 22 होगा, 2 1 के 2, 2/9, मतलब 22 सही 2/9% हो गया। और सुनिए, अगर मान लो मैंने कहा कि इसको हम 5 से गुणा कर दें और ये होगा 5/9, तो अब आप मुझे उत्तर दीजिए अगला मान क्या होगा, जल्दी बताइए, सब लोग समझिए और बताइए फटाफट, जल्दी बताइए।
अगर मैंने इसको 5 से गुणा करके 5/9 बना दिया तो आप बताओ परसेंटेज का मान कितना होगा? मैं कमेंट चाहता हूं जी। यस, नीचे में नहीं होता है प्रीति, नीचे नहीं होता भैया, ऊपर होता है, अंश में होता है, मतलब इसमें होगा, ये पूर्णांक में और अंश में। अब आप चलिए 5 से गुणा करिए, थोड़ा सा मुझे सब लोग कंफर्म करिए, बताइए कितना होगा? 5 से गुणा करिए, 11 पचे 55, 11 पचे 55। 5 से 1 में गुणा करिए, 5 1 के 5, 55 सही 5/9% होगा। 55 सही 5/9% होगा। गलत मत करिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, 5 को किससे गुणा करो? 11 से। 11 पचे 55, 5 का गुणा 1 से करें, 5/9, 55 सही 5/9 हुआ। सही है ना? यस। ऐसे समझते चलिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए सब लोग। जैसे सुनते चलिएगा, जैसे मान लीजिए 1/3 है, 1/3 आपने लिखा है 33 सही 1/3% लिखा है ना? यस। 1/3 का मान कितना लिखा है? 33 सही 1/3%। थोड़ा 2 से गुणा करिए इसको, 2 से, तो 2 से गुणा होते ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। जैसे इसको आपने 2/3 किया, आपको इसको भी 2 से गुणा करना होगा। अब देखिए 2 से गुणा कैसे होगा? 2 का गुणा आप 33 से करेंगे तो 66 बन जाएगा। कितना? 66। 2 का गुणा आप 33 से करेंगे 66 बनेगा, और 2 का गुणा 1 से करिए 2 हो जाएगा, मतलब 66 सही 2/3% हो जाएगा। 66 सही 2/3% हो जाएगा अगर इसका मान आप लिखते हैं। मतलब अगर 1/3 का मान 33 सही 1/3% है, तो 2/3 का मान 66 सही 2/3% होगा। ये प्रोसेस है, करेक्ट है। अब एक और सुनिए, अगर मैंने कहा 1/7 है, 1/7 का मान आपने लिखा होगा 14 सही 2/7%। देखिए लिखा होगा, कॉपी चेक करिए, लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो मैं बता रहा हूं। अब अगर आपको जरूरत पड़ गई 2/7 की, 2 से गुणा किया, मैंने लिखा 2/7। अब आप बताइए 1/7 का मान 14 सही 2/7% है, तो 2/7 का मान बताओ कितना होगा? अगर 1/7 का मान 1/7 का मान 14 सही 2/7% है, तो 2/7 का मान एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? ये कितने लोग बता सकते हैं? चलिए कोशिश करिए सभी लोग। आपने इधर 2 से गुणा किया है, आपको इधर भी करना होगा। कैसे होगा? 14 का 2 से गुणा करिए, 28 हो गया। क्या हो गया? 28। और 2 का आप 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4 हो गया। 28 सही 4/7% हो गया। 28 सही 4/7%। देखिए एकदम सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कोशिश करिएगा, सब सेट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जो मैं समझना चाहता हूं, जो मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों से, ये सब सवाल एक्चुअली बनते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं। आप लोगों को स्पष्ट करना जरूरी है, करेक्ट है। इतनी बातें समझ में आ गई? इसमें कतई किसी को दिक्कत तो नहीं? आप मुझे श्योर कर दीजिए। ठीक है, अब कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा, मतलब आपको थोड़ा सा स्पष्ट और करना चाहूंगा, उसको भी थोड़ा श्योर करेंगे तो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ परसेंटेज दे रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको संख्या में लिखिए। किस में लिखिए भैया? संख्या में। और आपके कमेंट ही सब कुछ होंगे, जो आप कमेंट करते जाएंगे वही सबसे अच्छा। एक चीज, इससे पहले एक पन्ना और बना लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप समझो मेरी बात को, जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, तो आप इस 1 को कितना परसेंट बोलेंगे? कंफर्म करिए, बताइए। 28 सही 4/7 था स्वेता। 1 को आपने बोला, ये संख्या है, ध्यान देते चलिएगा, ये संख्या है, और आपने इसको प्रतिशत में लिखा। हाँ, प्रतिशत में लिखा, तो 1 को आप कितना परसेंट बोलेंगे? 100%। बोलिए सही है? कैसे लिखा बताइए। अब आप इस पर कमेंट करिए, सबके कमेंट आने चाहिए। 1 मैंने लिखा, आपने कितना परसेंट बोला? 100%। अब इस पर सबके कमेंट आए, वेरी गुड, यही सबके आने चाहिए। चलिए, मैंने लिखा 1.5, अब बताओ कितना परसेंट होगा? यहां पर 1 है, 1 को आपने लिखा 100%, 1.5 को क्या लिख दूं? कंफर्म करिए, 1.5 को क्या लिख दिया जाए? 1.5 को कमेंट करो तो आगे बढ़ूं। 1 को अगर आप 100% कह रहे हैं, तो 1.5 को कितना लिख दिया जाए? बोलिए सब लोग श्योर करिए, 150%। बोलिए सही है गलत है? 100 से गुणा करिए, तो 100 से गुणा करने पर 0.1 स्थान पर लगेगा, भाई आएगा तो 1500, लेकिन 0.1 स्थान पर लगेगा तो 150%। देखिए आप सब लोग बता रहे हैं, हमें लोग बता रहे, प्रतीक है, आरती है, सही बताइए, अनीसा है, और सदान है, स्थान्या है, वेरी गुड, कृष्णा है, शाबाश, सही करिए, गलत मत करिए। 75 कहां से आ रहा है? 150% आएगा, शाबाश। जिसका जिसका 150 आ रहा है करेक्ट है।
चलिए 2 का मान बताइए कितना होगा, 2 का मान, 2 का मान अगर 2 लिखा है तो 2 का मान कितना होगा, जैसे 1.5 का मान 150% हुआ, अब 2 का मान कितना होगा श्योर करिए, 2 का मान कंफर्म करिए, बताइए कितना हो जाएगा। मैंने कहा 1 का मान 100% है, 1.5 का मान 150% है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। 2 का मान 200% हो जाएगा। 2.5 का मान कितना हो जाएगा, कवर करिए सब लोग, 2.5 का मान। चलिए प्लीज सभी लोग कोशिश करिए, जैसे मैंने 2 का मान 200% बता दिया, तो 2.5 का मान आप कितना बता रहे हैं, कंफर्म करिए। 2.5 का मान, यस, बहुत बढ़िया, शानदार रिस्पॉन्स है सबके। देखिए जो आंसर्स आप लोग दे रहे हैं हमें, वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए आप सब लोगों से जो पूछा जा रहा है। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए 250%, कितना हो गया, 250% सबका कमेंट है, वेरी गुड रिस्पॉन्स। इसी तरह से अगर हम 3 लिख रहे हैं तो 300% है। ऐसे अगर हम 3.5 लिखेंगे तो 3.5 का मतलब हो जाएगा 350%। ऐसे अगर मान लो हम 5 लिख रहे हैं तो 500% हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास परसेंटेज का एक क्राइटेरिया है, जिसमें जब कभी भी परसेंटेज 1 से ऊपर, जब हमारे पास कोई संख्या अगर 1 के ऊपर है या 1 के बराबर है, तो परसेंटेज भी अपना 100 या 100 के ऊपर ही होगा। इस तरह से आप परसेंटेज की इस क्राइटेरिया को समझ सकते हैं। अब कुछ बातें और समझिए, हम कुछ आपको प्रतिशत दे रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको संख्या में लिखना है। चलिए सब लोग कुछ हमारे परसेंटेज को आप अपने कमेंट से आप हमें श्योर करते जाएंगे और हमारे इस परसेंटेज मान को संख्या में बनाते जाएंगे। लिखना शुरू करिए सब लोग अपनी कॉपी में। सबसे पहले मैंने लिखा 25%। प्लीज कोशिश करिए सब लोग, 25% है, संख्या में लिखिए कितना हो जाएगा। पहले आसान से शुरुआत करते हैं। 25% को अगर मुझे संख्या में लिखना है तो क्या करूंगा। सबको पता है कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से भाग करेंगे, अर्थात हम इसको लिखेंगे 25/100। क्या लिखेंगे, 25/100। मतलब अगर सही सही इसको सरल कर दिया जाए तो यह 1/4 है। शाबाश, बहुत बढ़िया, 1/4 है। अब आप आइए, जो मैं दे रहा हूं उसको लिखिएगा। मैंने लिखा 2.5%। इस 2.5% को आपको संख्या में लिखना है। अभी आपने 25% को संख्या में लिखा था, जो कि 1/4 बनकर आया था। अब मेरे पास एक नया टर्म है, नई वैल्यू है, दैट्स 2.5%। वी अगेन राइट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, या नंबर के फॉर्म में पुनः मुझे इसको लिखना है 2.5% को। बोलिए कैसे लिखा जाएगा, सब लोग कंफर्म करिए। 2.5% को संख्या के रूप में अगर आपको लिखना है तो क्या प्रोसेस होगा। बोलिए 2.5 है, परसेंटेज है तो नीचे आप 100 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। 1/40। कुमारी रागिनी, सीनू, दिव्या, प्रीति, सपना, कृष्णा, श्वेता, सबका उत्तर देखिए कितना आ रहा है। नेहा 1/40। 1/40 कैसे किया, मैंने कहा ना 2.5 था, परसेंटेज हटाया तो सबसे पहले 100 आया, दशमलव हटाया एक जीरो और आया। 25 1 के 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, 1/40 एकदम श्योर सर्टेन है, 1/40 आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैंने लिखा 0.25%, अब आप थोड़ा कोशिश करो सब लोग, देखते हैं। अगर 0.25% है तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू, अर्थात नंबर इसका क्या होगा। 0.25% का नंबर बताएं कितना होगा। दिस इज 0.25% एंड वी नीड टू अगेन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या नंबर के फॉर्म में पुनः लिखना है। तो कोशिश करो सब लोग, देखते हैं कितना आंसर आता है। हमारे पास अगर 2.5% था तो आपने कन्वर्ट किया, 25% को आपने कन्वर्ट किया, और अभी हमारे पास जो आ रहा है उसको आप प्लीज सब लोग बताएं कितना होगा। 1/400। देखिए प्रीति का आंसर, प्रतीक का आंसर, बहुत बढ़िया। कोशिश देखिए आप लोग अच्छी कर रहे हैं, और ऐसे ही प्लीज सब लोग सपोर्ट करिए और अच्छे से बताइए सारी बातें। दशमलव और इस सब सरल रूप में लिखिए आरती, आप जो है इसे डायरेक्ट मत लिख दीजिए, दशमलव का मत सेंस बनाइए। देखिए इसको जैसे अगर हम कन्वर्ट करें तो मेरे पास जो 0.25 है ये तो ऐसे ही था, इस परसेंटेज को हटाने पर नीचे मुझे 100 लगाना पड़ेगा, और अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा, क्योंकि दशमलव 2 स्थानों पर है, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 25 1 के 25 होता है, 25 100 के 100, 1/400 हो जाएगा। निश्चित तौर पर जिसका जिसका 1/400 है उसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल गलत नहीं है, 1/400 आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और दे रहा हूं, उसको ट्राई करिए आप सभी लोग। मैंने लिखा 0.1%। चलिए 0.1%, अगला सवाल है
0.1% को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में। ये भी आपका परसेंटेज ही है और आपको इसको संख्या के रूप में लिखना है, तो थोड़ा इसके ऊपर भी कोशिश करिए, दिमाग चलाइए, देखिए कितना हो पाता है। वी हैव 0.1% एंड वी नीड टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर। मुझे इस संख्या को जो प्रतिशत के रूप में है, संख्या के रूप में लाना है। आपकी कोशिश हो कि आप इसको भी सही तरीके से ला दीजिए, नंबर के रूप में लाइए, कितना आता है। चलिए कोशिश करिए। प्रीति का आंसर 1/1000 है। और भी जो लोग हमें बता सकते हैं, अनीसा का 1/1000, शाबाश, कृष्णा का, दिव्या का, अयोध्या पाल, सालू का, सबका 1/1000 आ रहा है। सबसे पहला काम आप 0.1 लिखिए और नीचे अपना 100 लिखिए। डन। दशमलव हटाएंगे तो निश्चित तौर पर इतना हो जाएगा, तो यह 1/1000 हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उसको सुनिए। अगर इसने यहां दशमलव में दिया है तो यह उम्मीद करेगा कि इसका आंसर भी दशमलव में दीजिए। बिहार का पेपर हुआ था बीपीएससी का, इसी सवाल के हमारे पास 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हो गए। जैसे मान लीजिए हमने आपको ऑप्शन में लिख करके दिया क्या, 0.001, ध्यान दीजिएगा, 0.01, फिर हमने लिखा 0.0001, फिर हमने लिखा यहां पर 1/1000। अब आप बताइए इसमें कौन कौन से सही हैं, मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही है, आप इसमें किसको सेलेक्ट करेंगे। आप श्योर करिए, इन चारों विकल्पों को अगर आप टच करिए तो इस चारों विकल्प में आप किसको सही करेंगे, सही बोलिए, बताइए कौन सा सही है। कुमारी रागिनी का आंसर है 0.001। और भी जो लोग बता सकते हैं बताएं कौन सा विकल्प आपको सही करना है, मतलब आप किसको किसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग। 1/40, 0.001%। परसेंटेज नहीं भैया, नंबर बन जाएगा, ठीक है सीनू। डी ऑप्शन। अब देखो यही डाउट है इसमें, बात समझिए। जैसे देखिए आपने एकदम सही किया है, करेक्ट है, कोई गलती थोड़ी है, ये गलत नहीं है। बट यहां पर एक समस्या होती है। देखिए आप अनीसा देखिए बहुत सही बताया, ए है डी है, दोनों शाबाश, ए सही है। मेरी बात समझो, यहां पर आपके सामने कई ऐसे सवाल बनेंगे 20 में, कम से कम 2 से 3, जहां पर एक से ज्यादा विकल्प आपके करेक्ट होंगे। तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर 1/10 है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.1। दशमलव अगर मतलब जितने जीरो होते हैं उतने स्थान पे जाके दशमलव लगता है। 1/, अगर 100 है तो 2 जीरो है तो 0.01। ऐसे 1/1000 है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.001, करेक्ट है। मतलब इसका भी मान हो जाएगा 0.001, ये हो जाएगा। अब आपको दोनों विकल्प देगा, मतलब अगर आप देखो तो 0.001 पहला विकल्प है जो सही है, और लास्ट विकल्प भी हमारा सही है, क्योंकि एक ही बात है, ये दोनों गलत हैं। ये जो सी है एंड बी है, बोथ आर द रॉन्ग। वी हैव टू ए एंड डी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। मतलब अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो ए और डी एकदम परफेक्ट सोल्यूशन इस सवाल के लिए बनेंगे। आ रही बात है समझ में। चलिए अगर क्लियर है तो एक सवाल और देता हूं, विकल्प भी देता हूं, आप उस विकल्प के आधार पर उसका उत्तर दीजिएगा। हमने लिखा 0.01%, और मुझे इसका मान बताना है क्या होगा। मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, प्लीज उसका आंसर उसी तरह से करिए जैसे मैं चाहता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा कि 0.01 हो जाएगा, दूसरा मैंने लिखा 0.001 हो जाएगा, तीसरा मैंने लिखा कि 0.0001 हो जाएगा, चौथा मैंने लिखा 0.00001 हो जाएगा, और बस इतना ही बताइए। अब इसी में सेलेक्ट करिए, आपको आंसर सेलेक्ट करना है। अभी जो हमने फिर से एक प्रश्न दिया है, दैट्स 0.01%। हमें इस वैल्यू के लिए, मतलब इस मान के लिए भी सही उत्तर देना है, और आप में से प्लीज सब लोग निर्धारित करिए कि इसका मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने 4 विकल्प अपने से बनाकर दे दिया है, आप प्लीज सब लोग श्योर करिए। आरती, नितेश, आरती का कहना है यस, दिव्या का कहना है, सरिता का, अनीसा का, सी विकल्प पर सब लोग जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हमने ये नंबर लिया जो कि 0.01 है, मैंने इसका परसेंटेज हटाया तो यहां से नीचे हमारे पास 100 आ गया। अब आप चाहें तो बिना भिन्न बनाए ही इसको दशमलव में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ 2 स्थान पर है और इस 100 में भी 2 जीरो है, तो 2 स्थान मुझे और शिफ्ट करना होगा दशमलव को। तो 2 स्थान और जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 2 स्थान शिफ्ट, और 2 स्थान ये लोग खुद थे, तो इसकी वैल्यू राइट इतना हो जाएगी। बट अगर आपको इस तरह से नहीं क्लियर होता है और आप इसको भिन्न में लिखना चाहते हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे उसको समझिएगा। जो अपने पास 0.01 था, जब परसेंटेज से मैंने उसको भिन्न में बनाया तो नीचे 100 आया, और 100 आया तो फिर अगर आप इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो अपने आप आ गया। मतलब इसका मान अगर 1/10,000 लिखना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी सही है।
लेकिन इसका उत्तर देते समय हमको जो है दशमलव को 4 स्थानों पर सेट करना पड़ेगा, मतलब 0.0001 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है ना? यस। आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं, एकदम श्योर कर सकते हैं, और आई होप सबको क्लियर भी हो रहा हो, एकदम क्लियर हो रहा हो। मैं छोटी सी एक्टिविटी को देना चाहूंगा जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आप सब लोग